नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। माहेश्वरी यूथ क्रिकेट क्लब भीलवाड़ा द्वारा महेश नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में IPL क्रिकेट की तर्ज पर माहेश्वरी क्रिकेट लीग सीजन 2 डे नाइट का भव्य आगाज आतिशबाजी के साथ मोदी ग्राउंड भीलवाड़ा पर किया गया है। शुभारंभ के दौरान भगवान शिव के आदि शंकरा रूप की विधिवत रूप से विद्वानों के सानिध्य में पूजा की गई। शुभारंभ निवर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया, लादूलाल बांगड़, कैलाश कोठारी, राधेश्याम चिचानी, राजकुमार कालिया, ओम नारायणी बाल, गोपाल राठी, नगर अध्यक्ष केदार गगरानी, महेश नवमी महोत्सव संयोजक राधेश्याम सोमानी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, कृष्ण गोपाल जागेटिया, एडवोकेट केदार जागेटिया, जिला उपाध्यक्ष रामकिशन सोनी, रमेश राठी, सुशील मरोटिया द्वारा किया गया। माहेश्वरी यूथ क्रिकेट क्लब कमेटी सदस्य अर्चित तोतला व आलोक पलोड़, अनुराग टाट ने बताया कि उद्घाटन सत्र का पहला मैच SN वॉरियर्स व एंटी चैलेंजर्स के बीच खेला गया। इससे पूर्व SN वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया। अतिथियों द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय किया तथा शुभकामनाएं दी। दर्शक दीर्घा खेल प्रेमियों की भीड़ से खचाखच भरा रहा। इस दौरान कामधेनु टाइटंस टीम के सुमित नारायणीवाल, फ्रेंड्स फॉल्कन्स टीम के रोहित डाड़, एंटी चैलेंजर्स टीम के अविनाश फराड़िया, जेतलिया रॉयल्स टीम के मनीष जेतलिया, फोन जोन स्ट्राइकर्स टीम के अर्पित कोठारी, SN वॉरियर्स टीम के सचिन काबरा, दिविशा डेयर डेविल्स टीम के राहुल खटोड़, अवतार टाइगर्स टीम के गौरव पोरवाल, अविशी रॉयल चैलेंजर्स टीम के अश्विनी मुंद्रा, सांवलिया 11 टीम के बालमुकुंद सोनी मौजूद रहे। माहेश्वरी समाज सदैव ही खेल, कला, साहित्य और सांस्कृतिक युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में महासभा के निर्देशन में युवा संगठन द्वारा कुछ वर्ष पूर्व एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। उस ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी क्रिकेट जगत की या अन्य अपनी प्रतिभाएं हैं उनको साधन और संसाधन उपलब्ध कराकर कैसे हम रणजी में खिला सकते हैं और कैसे नेशनल खिला सकते हैं, इसका प्रयास किया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि महेश शिक्षा सदन द्वारा हाल ही में यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसके लिए भी मैं उन्हें शुभकामनाएं। प्रतिभाओं का तो देश भर में परचम पहले से ही फहराते आया हुआ है, चाहे महासभा हो, चाहे युवा संगठन हो, चाहे महिला संगठन हो। साथ ही साथ IAS के लिए, RS के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और कई तरह के जो हम लोग हैं स्पोर्ट्स में, उन सब में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और समाज में जो प्रमुख ट्रस्ट है उनको भी भीलवाड़ा दिशा और दशा निर्धारित करता आया है। इससे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजकुमार जैन ने बताया कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, प्रोफेसर VC डॉक्टर मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता, CFO सतीश यादव द्वारा पर्यावरण के संरक्षण की सभी छात्र छात्राओं, फैकल्टी स्टाफ को शपथ दिलाई गई। इस वर्ष की थीम भूमि पुनरुत्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है, जिसका नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य पर अपने विचार रखें। कार्यक्रम में पौधारोपण अभियान के तहत विभिन्न औषधि के पौधों को NCC NSS छात्र छात्राओं द्वारा रोपण किया गया। कार्यक्रम के कुशल आयोजन में CEST के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमावत, NCC NSS अधिकारी, एग्रीकल्चर विभाग सदस्य डॉक्टर अजय जायसवाल, SS लखावत का सहयोग रहा। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने हरणी खुर्द में गरीबों के लिए बनवाए आवास निरस्त करने की तैयारी कर ली है। ये वे आवास है जिनके आवंटियों ने अब तक भी बकाया पैसा जमा नहीं करवाया। ऐसे 113 आवंटियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत UIT ने हरणी खुर्द आवासीय योजना में GS3 848 फ्लैट बनवाए थे। इनमें से 608 तथा अल्प के 240 फ्लैट हैं। इसकी आवंटन लॉटरी 21 दिसंबर 2016 को निकाली गई। शुरुआत में ही फ्लैट निर्माण मंथर गति से चला। आवंटियों को कब्जा देने की पहली डेडलाइन 1 जून 2020 थी। कोरोना की वजह से डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 की गई। डेवलपर नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा करवाए निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठे। दीवारों में दरारें, फर्श व दरवाजे टूटने, सीलन आदि की समस्याएं आई। बाद में UIT अधिकारी सख्त हुए तो डेवलपर ने फ्लैट को सुधारा। कोरोना की वजह से ही कई आवंटी भी पूरा
पूरा पैसा जमा नहीं करवा पाए। किसी ने आवेदन पत्र के साथ ही राशि जमा कराई। जिन आवंटियों ने अब तक भी बकाया राशि जमा नहीं करवाई, यूआईटी ने उनके फ्लैट निरस्त करने की तैयारी कर ली है। यूआईटी ने हाल ही में ऐसे 113 आवंटियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इनमें साफ कहा है कि यदि आपने आवंटन राशि बैंक में सीधे चालान के जरिए जमा करवाई हो तो 7 दिन में यूआईटी की आवास शाखा में सत्यापन करवाएं। इसके बाद समझा जाएगा कि कोई राशि जमा नहीं है और फ्लैट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। शहर में सीवरेज की खुदाई ने आमजन का जीना दुभर के चलते भीषण गर्मी के मौसम में आमजन को अब पीने के पानी को तरसना पड़ रहा है। सीवरेज की खुदाई के दौरान लापरवाही के कारण संतोष कॉलोनी में एक नहीं 4 स्थानों पर पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है और आमजन को पीने के पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। जानकारी के दौरान शहर के करीब 20% हिस्से में अब भी सीवरेज की खुदाई का कार्य बाकी है। करीब 3 सालों से शहर में चल रही सीवरेज की खुदाई और ठेकेदार की लापरवाही के चलते दिनों दिन हो रही आमजन की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। सीवरेज ठेकेदार की तानाशाही की आलम यह है कि लापरवाही से खुदाई करते करते कभी पेयजल सप्लाई की लाइन को तोड़ दिया जाता है तो कभी अन्य विभाग को लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। यही नहीं, कार्य पूर्ण होने के बावजूद उसमें गुणवत्ता नहीं होने के कारण फिर से गड्ढे पड़ना, कहीं पर सड़कों का उबड़ खाबड़ होना और कहीं पर सड़क के लेवल से सीवरेज के ढक्कन ऊपर निकल आना तो आम बात है। शहर के संतोष कॉलोनी में चल रही खुदाई के दौरान एक नहीं 4 स्थानों पर लापरवाही से की गई खुदाई के कारण पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई। हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया और क्षेत्र में कीचड़ ही कीचड़ हो जाने के कारण कॉलोनी वासियों के सब्र का बांध टूटा और आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर सीवरेज परियोजना के खिलाफ आवाज उठाई। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द पेयजल सप्लाई की व्यवस्था को सुधारकर कीचड़ से निजात नहीं दिलाई गई तो घरों के बाहर जमा कीचड़ उठाकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आमजन की चिंता छोड़ सीवरेज ठेकेदार की परवाह करने वाले चंबल परियोजना के ठेकेदार ने समस्या के समाधान का आश्वासन देने के बजाय यह कहा कि काम चलेगा तो टूटी लाइन और फिर ठीक भी कर दी जाएगी, कहकर आमजन के आक्रोश को और हवा दे दी। आक्रोशित भीड़ मौके पर प्रदर्शन कर तत्काल समस्या के समाधान की मांग कर रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।